आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार हमने देखा है जो जीवन है, ज़िंदगी है इंसान की, उसके लिए वो बीमा कराता है, पॉलिसीज़ लेता है ताकि बुरे वक्त पे उसको अगर कोई परेशानी हो, उसकी ज़िंदगी जो है किसी दिक्कत से जूझे तो वो बीमा और पॉलिसी उसके काम आ सके। लेकिन क्या हो जब उसी बीमे के नाम पे कुछ चुनिंदा लोग अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ ठगी कर दें, आपको बेवकूफ़ बना दें और आपको बड़ी लालच देकर आपका पैसा हज़म कर जाएं या फिर फंसा दें। जी हाँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। मेरे साथ जो मौजूद हैं इस समय वो पीड़ित हैं, शान रज़ा जिनका नाम है, जिन्हें लालच दे के जो पॉलिसी के एजेंट्स होते हैं उन्होंने इनके साथ लाखों रुपए इनके ठग लिए हैं, एक तरह से फंसा दिए हैं। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया। तो शान जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि आपके कई लाख रुपए जो हैं वो एक बीमा एजेंट ने आपको लालच दी, आपसे गलत वादे किए, आपको लालच में लिया और आपके कई लाख फंसा दिए। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मेरा कुछ ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी तरीके की पॉलिसी लूँगा, क्योंकि मेरा कभी प्लान नहीं था। लेकिन मेरे पास कॉल आया था अप्रैल में इसी साल, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे फादर, जिनका देहांत 2019 में हुआ था, कि उनकी कोई पुरानी पॉलिसी है जिसका एजेंट बोनस अभी तक क्लेम नहीं हुआ है और उसका एजेंट बोनस क्लेम होना है। तो पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसके बाद मेरे फादर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनका मोबाइल नंबर, तीनों चीज़ें कंफर्म करी, तब मुझे लगा कि ये कोई जेन्युइन चीज़ है। मतलब पूरा डाटा था उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी जो एक मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी तरीके के केवाईसी के लिए। तो फिर उन्होंने मेरे फादर ने कभी एज सच अपने फाइनेंशियल मुझसे शेयर नहीं करे थे, तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनकी पॉलिसी है या नहीं है। तो इसलिए मैंने उनका विश्वास किया कि शायद पॉलिसी होगी अगर इनके पास इतनी डिटेल है तो। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पॉलिसी का कोई एजेंट बोनस है जो क्लेम नहीं हुआ है और वो एजेंट बोनस मुझे मिल सकता है। तो मुझे लगा ठीक है, अगर पॉलिसी है तो मुझे मिल जाना चाहिए अगर किसी एजेंट ने क्लेम नहीं किया है तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 35,000 रुपये मुझे देने होंगे और वो 35,000 रुपये मैं दूंगा। 15 दिन बाद उसका रिफंड मुझे मिलेगा जिसमें 35,000 मुझे वापस मिलेंगे और उसके साथ मुझे एजेंट बोनस मिल के मिलेगा। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा किसी तरीके का स्कैम है, क्योंकि ये मेरे को ट्रांसफ़र करा लेंगे या मेरे से किसी तरीके का पेटीएम कराएंगे और मेरे पैसे चले जाएंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि किसी भी तरीके का मुझे ट्रांसफ़र नहीं करना होगा, मुझे इनकी एक पॉलिसी लेनी होगी। क्योंकि जो मैडम थी जिन्होंने मुझसे बोला कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, उन्होंने कहा कि आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पॉलिसी खरीदनी होगी। किस कंपनी की पॉलिसीज थी और क्या नाम था एजेंट का? एजेंट का नाम था आस्था शर्मा, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि उनका सच नाम भी है या नहीं, लेकिन आस्था शर्मा उन्होंने मुझे अपना नाम बताया। और जो जिस कंपनी की पॉलिसी थी वो थी एडलवाइस टोक्यो लाइफ, और पॉलिसी भी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ इस वक्त। और जब वेबसाइट से पूरा प्रोसीजर उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो पॉलिसी परचेज़ करी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट उन्होंने मांगा, मैंने वो भी शेयर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉलिसी हो गई है, अब आपको 15 दिन वेट करना है। 15 दिन बाद ये पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और आपको 100% रिफंड मिलेगा और आपको इसके साथ एजेंट बोनस भी जुड़ के मिलेगा। तो 15 दिन से पहले ही उनका एक कॉल आता है मेरे पास और वो मेरे से बोलती हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है और एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही है कंपनी में, जिसके तहत 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट स्लैब हैं, 50,000, 1 लाख और 2 लाख। और मैं जो भी स्लैब लूँगा उस स्लैब के अमाउंट की जितनी मुझे पॉलिसी लेनी होगी, दोबारा से सेम प्रोसीजर पॉलिसी वेबसाइट पे जाके लेनी होगी। और जब मैं वो पॉलिसी लूँगा तो 15 दिन में वो पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, मुझे उसका रिफंड मिलेगा और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम के चलते मुझे बड़ा बोनस मिलेगा और इसी के साथ जोड़ के जो पिछला एजेंट कमीशन था वो भी मिलेगा। तो कितने रुपए की लालच दे दी इस तरह से, और कितने रुपए आपने इसमें अपने गवा दिए कहेंगे? टोटल मैं कहूँगा इसमें मेरे टोटल टू बी एग्जैक्ट 3,90,000 रुपये मेरे इसमें लग चुके हैं अब तक। और एक मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि आपका नॉमिनी रजिस्ट्रेशन होना है, उसके लिए पॉलिसी करानी पड़ेगी। और मुझे पॉलिसी की ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने पहले कराई नहीं थी इतनी, और इसलिए मैंने वो भी भरोसा किया और मैंने उसके लिए भी पॉलिसी ले ली नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के लिए। जबकि मुझे बाद में लोगों ने बताया नॉमिनी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती है। तो वो भी हुआ, और इसी चक्कर में उन्होंने अपना कमीशन बनाने के लिए मेरी टोटल 4 पॉलिसी करा ली, जिसमें से 3 एडलवाइस टोक्यो लाइफ की हैं और एक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की है। और लास्ट में मेरे पास एक अननोन कॉल आया था जिन्होंने कहा था कि फ़ंड रिलीज़ होने के लिए आपको 70,000 और देने पड़ेंगे। तब मुझे रियलाइज़ हो गया, मैं पक्का हो गया कि ये किसी तरीके का फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ।
और मैं इससे ज़्यादा और नहीं दे सकता। और मैंने उनसे बोल दिया कि आप मेरे पैसे वापस दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा। फिर उन्होंने मेरा कॉल काट दिया। तो अब मेरे पास पॉलिसीज़ हैं। पहले तो मुझे डाउट था कि पॉलिसी असली है भी कि नहीं, तो मेरे पास पॉलिसी पोस्ट से आई थी। पॉलिसीज़ मेरे पास हैं, मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ इस टाइम। तो आपको जब ये लालच दी जा रही थी तो हर तरह का जो पेमेंट किया गया वो आपने कंपनी की वेबसाइट पे किया। तो ये कंपनी से आपने कंफर्म किया ये आस्था शर्मा जो नाम ले रहे हैं, इस तरह का कोई एजेंट उनके पास एग्जिस्ट भी करता है या नहीं? मैंने जब इनमें कॉल किया तो मुझे ये पॉलिसीज़ हैं, ये 3 एडलवाइस टोक्यो की है और एक इंडिया फर्स्ट की है। ये तीनों पॉलिसीज़ हैं और ये चारों मिला के 3,90,000 की हैं। मैंने जब कॉल किया था कंपनी में, पहले तो मेरा मेन कंसर्न ये था कि ये पॉलिसी असली है भी कि नहीं, या मेरे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो मैंने फिर जब ये अपना नंबर बताया तो उन्होंने अपने आप ही बता दिया कि आपकी पॉलिसीज़ हैं हमारे पास। उन्होंने पॉलिसी नंबर लिया, कंफर्म किया, और पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, असली पॉलिसीज़ हैं। लेकिन बात यह है कि मेरा पैसा चुरा नहीं है, वो पॉलिसी में लगा दिया। लेकिन ये झूठे वादे और जिस तरीके से मुझे फंसाया गया पॉलिसी पे, ये बहुत ख़राब चीज़ है। और ये पॉलिसी आपने ली है तो उसके प्रीमियम भी देने होंगे, उसका एक्सपेंसेस भी होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी महंगी पॉलिसीज़ है जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। मेरे घर पे मेरे फादर अब रहे नहीं हैं, तो उनके बाद ही मैंने नौकरी शुरू करी थी। मेरी एक मदर है घर पे, मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था फादर के जाने के बाद पूरा घर संभालना। और मेरा एक मोटिव ये भी था कि इससे मुझे शायद थोड़ा बोनस आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो मैं घर मुझे संभालने में आसानी रहेगी। ये मेरा मेन मोटिव था। और आसानी तो छोड़िए, मेरा जो करंट सिचुएशन थी उससे बहुत बदतर हो गया हूँ। मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। मैं इस वक्त दिवालिया हूँ। मेरे पास, मुझे ये सोच के अब सोचना पड़ता है कि मेरे पास सैलरी है तो मैं घर का राशन लेके आऊँ। मैं इस हालत पे आ गया हूँ अब, सिर्फ और सिर्फ ये एजेंट जो थे आस्था शर्मा की वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और मेरे तो मतलब जो इस तरह के एजेंट, आस्था शर्मा जैसे जो एजेंट हैं, अपने कुछ प्रॉफिट के लिए, कमीशन के लिए, जो देश के युवा हैं, जो परेशान हैं, जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनकी कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और कर रहे हैं अपने कुछ प्रॉफिट के लिए। पूरा जैसे कि आप सुन रहे हैं पीड़ित के मुंह से कि दिवालिया हो चुका है, अकाउंट खाली हो चुका है। तो अब क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना है? अब मैंने ये सोचा है कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे इतने पैसे लग चुके हैं इसमें। तो मैंने आज ही एक पुलिस कंप्लेंट कराई है और मैंने एंटी करप्शन को भी कांटेक्ट किया ताकि ये मेरी हेल्प कर सकें। और अब मेरे पास कंप्लेंट हो गई है, मेरे पास उसका रिसीविंग का मैसेज भी आ गया। तो अब इस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुरू करेगी। और इसके साथ ही मैं IRDAI जो है गवर्नमेंट बॉडी जो है जो इंश्योरेंस पैन इंडिया हैंडल करती है, सुपरवाइज करती है, उनके पास भी मैं कंप्लेंट इसकी लॉक करूँगा, रजिस्टर करूँगा। और मैं प्रॉपर्ली लॉयर के थ्रू एक लीगल एक्शन लूँगा ज़रूर। आस्था शर्मा के खिलाफ तो लूँगा ही, जो उन्होंने मेरे साथ 420 करी है। और कंपनीज़ के लिए भी कि वो ऐसे लोगों को रख कैसे सकते हैं जो ऐसा झूठ बोल के पॉलिसी बेचते हैं। तो आपके साथ जो ये इंसिडेंट हुआ है, तो क्या आप जनता को संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज़ों से बचे, किन चीज़ों को वो ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों का, कि वो आपकी तरह, जैसे आप उनके स्कैम में एक तरह से कह सकते हैं आ गए, उनकी बातों में आ गए, तो कैसे वो लोग बच सकते हैं? बचने का तो देखिए एक ही तरीका है। अगर आपको पॉलिसी बिल्कुल खुद करानी है, अगर आपका मन है पॉलिसी कराने का, तभी पॉलिसी कराएं, नहीं तो पॉलिसी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने एक बारी को ये सोचा था कि अगर मैं ये पॉलिसी चला के देखूं, तो अगर मैं ये कंटिन्यू करके देखूं तो, और वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये इतनी महंगी है। मेरी इतनी एनुअल सैलरी ही नहीं है कि मैं इनका प्रीमियम दे सकूं। सो ये मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूं। और मैंने एक बार पढ़ के देखा कि अगर मेरे पास पैसे होते तो उनका रिटर्न भी कुछ खास नहीं है, कि मैच्योरिटी होने के बाद भी जितना मैं पैसा दूंगा उतना पैसा मुझे वापस मिलेगा नहीं, कि मैं 15 साल तक या 12 साल तक इतने पैसे दूं। तो पॉलिसी कराना बहुत ही बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आपको करानी ही है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो मैं तो कहूँगा आप खुद ही वेबसाइट्स पे जाके कंपेयर करें, सब कुछ पता करें, और ऑफिस जाके डायरेक्ट बात करें। कॉल पे किसी को भी एंटरटेन ना करें। अगर कोई आपको किसी भी तरीके का बोनस या रिटर्न का वादा करे तो सिंपल समझ जाइए वो झूठ है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जैसे कि आपने देखा, शान रज़ा जो इस समय पीड़ित हैं, पॉलिसी जो लोग करते हैं उनके शिकार हुए हैं, तो आशा करते हैं कि ऐसे नौजवान की जो ये इंसिडेंट हुआ है इनके साथ, तो सरकार, प्रशासन, पुलिस और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, ये सारी सहायता करेंगी और ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा जो कुछ लालच के चक्कर में शान जैसे लोगों को ठग लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उनका दिवालिया कर देते हैं उन लोगों को। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।